रे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के। Om Shanti Renu. Shanti, Rachna. How are you now? You're okay? Yeah, I'm better. Better now. Better now, but still not okay ना? ठीक हो जाएंगे, कोई नहीं। तो अभी मेरे को लगा कि टाइम हो गया, एक्चुअली अभी है काफी टाइम है अभी, है ना? ठीक है, another 5 minutes अभी right now. हाँ, तो ये गीत लगा देती हूँ, है ना? जी जी जी। दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर,
मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार मेरे परम पिता परमात्मा ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम वृक्ष के बीज रूप तुम इस जगत के सार महिमा अपरंपार महिमा तेरी महिमा परंपार मेरे परम पिता परमात्मा
ये लो। दुनिया बनी तेरे संकल्प से है ये दुनिया बनी चांद सूरज सितारे ये जीवन जमी चांद सूरज सितारे ये जीवन जमी नाम तेरा है शिव सबसे सुंदर तू ही तुमसे बढ़कर जगत में कहीं कुछ नहीं तू रचयिता नियामक भी निरंकार है तू ही सृष्टा है साक्षी पालनहार है तू परमात्मा जग का आधार है शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को शांति। ओम शांति। तो आज का टॉपिक गीत से आप समझ गए आएगा कि परमात्मा करते क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम ओम शांति क्यों कहते हैं। ओम का अर्थ, ओम को हमने हमेशा भगवान से रिलेट करते हैं कि वो भगवान है। एक्चुअली ओम का मतलब है मैं, अहम, आत्मा, और शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप। एक दूसरे को ओम शांति क्यों कहते हैं, एक दूसरे को रिमाइंड कराते हैं मैं भी शांत स्वरूप और तुम भी शांत स्वरूप। ये ओम शांति का मतलब है। जब हम मीनिंगफुली बोलते हैं तो दूसरे के अंदर भी हम शांति को इमर्ज करते हैं। है सब में, सिर्फ इमर्ज ही करनी है ना हमको, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है, डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। परमात्मा क्या करता है और क्या नहीं करता है, आज हम इस चीज को समझेंगे। हमने क्या समझा, परमात्मा क्या करता है। हम पहले आपका भी व्यू पॉइंट देखें कि हमने जैसे भक्ति में सुना, अपने पेरेंट्स से सुना, क्या क्या करते हैं भगवान। भगवान है, उसका कोई रोल होगा, है ना, हमारे साथ है, हमारा पिता है, माता है, तो वो क्या करता है। वो सर्व करता है, सब कुछ वही करता है। हमारा देखभाल, दुनिया को चलाना, विश्व को पूरे को देखना, हर एक चीज उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है। हमको सही रास्ता दिखाता है। हमको सही रास्ता दिखाता है जी। तो परमात्मा का ऑक्यूपेशन क्या है, इसके ऊपर भी बहुत से व्यू पॉइंट्स हैं। जो सनराइज, सनसेट, बर्थ, डेथ, ये सब क्या है, नेचर के नियम है। नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू मिसयूज ऑफ नेचर, परमात्मा डिजास्टर करेगा? नहीं करेगा। पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलेगा? नहीं, वो नेचर के नियम है। जैसी आत्माओं की वृत्ति है, जैसी आत्माओं का एटीट्यूड है, उस हिसाब से हम आत्माएं, उनके ऊपर हम सोल्स जो हैं, स्पिरिट्स हैं, हमारी वाइब्रेशन सारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं और नेचर के पांचों तत्वों को इफेक्ट करती हैं। उसके हिसाब से नेचर चलती है। जब मैं श्रेष्ठ हूं तो प्रकृति मेरे इर्द गिर्द श्रेष्ठ है, और सबसे ज्यादा प्रकृति मेरे क्लोज क्या है, मेरी बॉडी किस चीज से बनी है, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो वो शरीर आज की डेट में किसी का भी ठीक नहीं चल रहा, और कुछ नहीं तो ऐनक तो लगी है, जैसे मुझे लगी है ना। मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ यहाँ पर है, उस गड़बड़ को ही ठीक करनी है ना।
तो ये सारे तो नेचर के नियम हैं। और बर्थ डेथ कहाँ होना है, कब होना है, ये जो है कोई परमात्मा अगर सब उसके सब बच्चे हैं, अगर सबका वो जन्म कराएगा, कहाँ कराएगा, वो तो सबका अच्छा ही कराएगा ना। तो ऐसे कैसे है कोई हेल्दी पैदा होता है, कोई किसी के तो सारे अंग भी नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं, हाथ नहीं, कोई आंख नहीं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। वो ऑल डिफरेंस किस चीज के कारण है? ड्यू टू कर्मा। हम समझते हैं सुख परमात्मा देता और दुख भी देता, है ना, ये समझते आए। भक्ति में तो यही सुना हमने, अपने पेरेंट्स से, बड़ों से यही सुना कि दुख सुख वही देता है। तो क्या उससे क्या फीलिंग आती है? उसको खुश रखो तो दुख नहीं मिलेगा, है ना। और वो भगवान है। उसको खुश करने का तरीका क्या है? एक पेरेंट खुश कब होता है? जब बच्चा आज्ञाकारी होता है। वो उसके सामने अगरबत्ती जलाने से, उसको महिमा करने से, आप बहुत ग्रेट, हम बिल्कुल स्टूपिड हैं, ये थोड़ी पर पेरेंट चाहता है। पेरेंट क्या चाहता है? मेरा बच्चा मेरे से बढ़कर बने, है ना। तो दुख हरता सुख करता उसको बोलते हैं, है ना। और परमात्मा से कभी हमने मांगा कि थोड़ा सा दुख भी दे दे? तो वो दुख का स्टॉक नहीं रखता है, वो सिर्फ सुख सुख का स्टॉक रखता है। वो है ही सुखदाता, लिबरेटर है, दुख से छुड़ाने वाला, है ना। जैसे एक बार हमारी सिस्टर्स जेल में गई सेवा के लिए, उनको भी थोड़ा अच्छा फील हो, क्योंकि जेल में कोई सुखी थोड़ी होता है। तो उनसे पूछा कि आप सबके साथ ये क्यों हुआ भाई, ये सब, ये जो आप जेल में बैठे हैं, इन सारी चीजों को भुगत रहे हैं। उन्होंने बोला भगवान ने भेजा है हमको यहाँ पे। हम तो उन्होंने बोला तुम्हारे को अगर भगवान के कारण सब कुछ हो रहा है, तो पनिशमेंट भगवान को मिलनी चाहिए, तुम्हें क्यों मिल रही है? जो करता है उसको ही पनिशमेंट मिलेगी ना। भगवान कोई हमारे से गलत काम करा दे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये सब हमारी ये जो बातें हैं ना, इनको हमने एक्चुअली रियल रूप से समझा नहीं। दुख सुख वो देता है नहीं, हमारे को दुख से छुड़ाकर सुख देने वाला है ना। और ना वो कहता है मैं तुमको ना दुख देता हूं, मैं ना सुख देता हूं, वो तुमको अपने कर्मों से मिलता है। तो वो करता क्या है? वो बताता है कि मैं क्या करने आता हूं। जब धर्म की गलानी होती है वो तब आता है। जैसे गीता में लिखा है, जब जब धर्म की अति गलानी होगी, चरम सीमा पर होगी, तब मैं आऊंगा। तो अब दिखता है कि नहीं दुनिया में जो धर्म की अति गलानी है कि नहीं है? है ना। कोई गलत काम करके ऊपर चढ़ जाता है तो उसको भी सोचते हैं बहुत अच्छा है ना। वैल्यूज बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया, उल्टी सीधी चीजों को सही समझना शुरू कर दिया, इसको ही तो धर्म के गलाने बोलते हैं। तो वो बताता है कि मैं क्या करता हूं, तो जो वो करेगा वो डिवाइन होगा, वो ऑर्डिनरी हो नहीं सकता। तो वो उसके तीन मेन कर्तव्य हैं, जो तीन मेन एक्ट्स हैं उसके, स्थापना, विनाश और पालना, जिसको हम कहते हैं जेनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा के द्वारा वो नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, महेश से, महेश मतलब शंकर द्वारा पुरानी पतित सृष्टि, पुरानी पतित सृष्टि जो, जिसमें जो दुख है सृष्टि में, उसका विनाश करते हैं, उसको परिवर्तन करके सुख की दुनिया को क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको रिजुविनेट करते हैं ना। और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ये है परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, जिसको ट्रिनिटी के रूप में भी अनेक धर्मों में समझे, है ना। एक दिखाते हैं ना शिवलिंग पर त्रिपुंड, उसके बीच में एक बिंदु है, उसके ऊपर तीन बेल पत्थर हैं। वो उसका भी मीनिंग है, उसको मैं फोटो निकालती हूँ और आपको उसको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर देन।
I'll just share the picture. हाँ जी, everyone can see this? जो शिवलिंग बना है, हम पहले शिवलिंग को देखते हैं, इसको, इसके ऊपर ये 3 लाइंस बनी हुई है। ये 3 लाइन किस चीज को सिग्निफाई करती हैं? परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य। हर शिवलिंग पे लगी होती है ना, ब्लैक शिवलिंग है, उस पे व्हाइट लाइंस लगी होती हैं, कि मतलब वो 3 कर्तव्य करते हैं और 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की। और बीच में ये जो पॉइंट ऑफ लाइट बनी हुई है, बिंदु लगाते हैं, मतलब ये बिंदु जो है इन 3 देवताओं को क्रिएट करता है। और ऊपर होते हैं 3 बेलपत्र जो जुड़े होते हैं, उसकी डंडी अलग अलग नहीं होती तीनों पत्तों की, वो कनेक्टेड होती है ना। वो किस चीज का सूचक है? कि उसके 3 कर्तव्य वो इनके द्वारा करता है। वो त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला, तीनों लोकों को जानने वाला है ना। ओ जस्ट लेट मी रिमूव, है ना। तो ये इस चीज का सूचक है। तो उस एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। हमने इस भक्ति में क्या किया? सिर्फ उसको मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग किया, पर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं किया। समझ नहीं आया ये क्यों कर रहे हैं। 3 लाइनें बनी है, एक बिंदु है, उसके बारे में सोचा भी नहीं। एक आंख भी बनी होती है, मतलब आंख का मतलब है तीसरा नेत्र जब खुलता है। जब तीसरा नेत्र हमारा खुलता है, थर्ड आई ऑफ विजडम खुलती है, तो हमारे अंदर से सारी बुराई जो है वो तो फिनिश हो जाती है और सिर्फ गुडनेस जो है वो इमर्ज होती है ना। तो जो हम क्रिश्चियनिटी में भी ट्रिनिटी की क्या बात करते हैं? द फादर, द सन एंड द होली घोस्ट, होली स्पिरिट। फादर क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। सन मतलब जो फादर, जो बच्चे होते हैं, जो बिजनेस जो भी बाप चलाता है, वो बच्चा उसको सस्टेन करता है। तो हम सस्टेनर के रूप में भी हम सब भी हैं। और होली स्पिरिट मतलब जो विनाश करता है दुखदाई दुनिया का। और गुरु नानक ने भी क्या कहा था? एको साई जगत व्याई 3 चले पखान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ये भी इसी चीज का सूचक है, ये ट्रिनिटी का, ये तीनों दिव्य कर्तव्यों का, है ना। तो परमात्मा क्या ये सारा काम जो करते हैं शांति से और प्यार से, कोई डंडे के जोर पे काम नहीं होता, और सारा काम इंटरनल है, अंदर से, है ना। तो ये 3 बातें हर रिलीजन में है। और तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? हमारे को क्या करते हैं? ये सब 3 देवताओं की रचना करके हमारे को दुख से छुड़ाने का रास्ता बताते हैं। वो दुख से छुड़ाते नहीं है, हमें रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पर चलोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। परमात्मा का रोल है ज्ञान को देना, हमें समझाना, हमारा साथ देना, हमारे को शक्ति देना, हमारे को समझ देना, हमारे को प्यार देना। प्यार और शक्ति देता है उस रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि वो ये जो रास्ता है, ये वो रास्ता है जिसको कहते हैं द रोड लेस ट्रैवल्ड, जिस पर कम आत्माएं चलती हैं, ज्यादातर इस पे जाना नहीं चाहती। 2 रास्ते हैं। दुनिया का रास्ता जाकर देख लिया, वहां दुख ही दुख मिलता है। जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, मूवी में जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, पर वापस आके कभी सिर फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, कंपैरिजन, कंपटीशन, उसी में लगे रहते हैं। एक ये रास्ता है, अपने आप को अच्छा बना लो और अपने आप सुखी हो जाओ। तो ये रास्ता वो बताते हैं, हमें लिबरेट कर रहे हैं इन सारी बुरी बातों से।
वो क्रिएट हमारे अंदर के अच्छे संस्कारों की क्रिएशन करने वाले हैं, हमारे को प्योर बनाते हैं, फिर हमारे को क्या देते हैं, इनहेरिटेंस देते हैं। इनहेरिटेंस जो माता पिता देते हैं दुनिया में, फिजिकल बॉडी के माता पिता तो वो फिजिकल इनहेरिटेंस देंगे, घर देंगे, पैसे देंगे। तो ये तो सूक्ष्म पिता है, ये क्या देता है, शक्तियां देता है, गुण देता है, साथ देता है। जब गुण और शक्तियां आ जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, जो फिजिकल चीजें हैं वो अपने आप फॉलो करती हैं, वो हमारे साथ खिंची हुई चली आती है ना। गुण स्वरूप आत्मा को कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी। वो हम गुण और शक्ति हम अभी अपने अंदर इम्बाइब करते हैं और फिर एक सुखदायी दुनिया में जाते हैं जहां पे सबके पास सब कुछ होगा, जहां पे कोई पेन दुख का नाम निशान नहीं होगा। ये उसका इनहेरिटेंस है ना। हमारे को हमारी सत्य पहचान देते हैं कि हम कौन हैं, हमारे घर की पहचान देते हैं, हम कहाँ से आए हैं, है ना। कुछ कहना चाहता है कोई? जो वो गीले कपड़े थे तो उसको वो किया। है ना। तो ये सब वो करता कैसे है, वो ऊपर से आकाशवाणी करे और हमारे को समझाए कि कैसे अच्छे रास्ते पर चलना है ना। वो तो हम करने वाले हैं नहीं। हमारे को कोई इतना अच्छे से समझाता है तो भी हम कहते हैं होता नहीं। वो ऊपर से उसने आवाज दी कि ऐसे ऐसे कर लो, कोई नहीं सुनेगा। दुनिया में सब क्या कहते हैं, आई एम वेरी बिजी। ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो कहते हैं परमात्मा का अवतरण होता है, वो अवतरित होते हैं। अवतरण का मतलब क्या है, पर काया प्रवेश, किसी और तन में वो प्रवेश करके उसके मुख को यूज करके हमें ज्ञान को सुनाते हैं, जिसको दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में चैनलिंग बोलते हैं। किसी और बॉडी को यूज करना, वहां ये मनुष्य आत्माएं कर रही है, यहाँ पे ये कौन है, परमात्मा, जिसको कहते हैं अवतरण। जब कोई अवतार आता है तो ऐसे ही नहीं आता है, उसका कोई लक्ष्य होता है, उसका एम ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ श्रेष्ठ काम करने आता है। वो ऐसे ही नहीं आता है, और वो ऐसा काम करने आता है जो दुनिया की आत्माएं नहीं कर सकती, तभी आता है ना। इसलिए क्या कहा कि वो अवतार हैं, वो अवतरित होते हैं, और इस दुनिया को, नई दुनिया, इसको डिस्ट्रॉय करके नहीं बनाते, इसको रिजुविनेट करते, है ना। हाइबरनेट कर रही है गुडनेस, उसको बाहर निकालते हैं, है ना। तो फिर ये करते कैसे हैं, 3 देवताओं के द्वारा। पहला स्वरूप कौन सा है, ब्रह्मा का। ब्रह्मा को कैसा दिखाते हैं, 3 सिर, हजारों हाथ, कमल के फूल, ऐसे ही दिखाते हैं ना। मैं आपको फोटो एक बार दिखा देती हूँ, किसी ने नहीं देखी हो कभी तो। हाँ, ये ब्रह्मा, 3 मुख, हजारों हाथ दिखाते हैं, इसमें 4 ही दिखाए हैं, और हाथों में वेद शास्त्र भी दिखाते हैं, कमल का फूल दिखाते हैं। ठीक है, अब इस सब का हम मीनिंग समझेंगे। तो 3 सिर किस चीज का को सिग्निफाई करता है, 3 काल और 3 लोक का ज्ञान देने वाला। 3 काल, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। 3 कालों का ज्ञान, 3 लोकों का ज्ञान भी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और ये वाली दुनिया, फिर एक दुनिया परम धाम, वो तो हमने देख ही लिया। फिर इन दोनों के बीच में एक तीसरी दुनिया है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म वतन, जहां पे हम सब का फरिश्ता फॉर्म है। हमारी बॉडी लाइट की बॉडी है, उसके ऊपर आज नहीं, फिर करेंगे बात। तो ये है उसका, ये सूचक है 3 चेहरों का, है ना। और हमेशा पर जो ब्रह्मा है उसको ओल्ड दिखाते हैं, बाकी सब देवी देवताओं को यंग दिखाते हैं।
और दाढ़ी दिखाते हैं, है ना। इस क्या मतलब हुआ? अनुभवी एक्सपीरियंस्ड बॉडी को परमात्मा यूज करते हैं। एक्सपीरियंस्ड बॉडी के अंदर परमात्मा आते हैं, वो यंग बॉडी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि परमात्मा चाहते हैं हम उनको पहचाने। परमात्मा की पहचान कोई आउटसाइड बॉडी नहीं है। परमात्मा की पहचान है वो क्या मुझे महसूस कराता है। तो जब मैं उसको महसूस करती हूँ, आई रियलाइज, आई फील, आई एक्सपीरियंस ना। ब्रह्मा को कभी बचपन ना ही यंग दिखाया, ऑलवेज ओल्ड ना। तो सृष्टि को परिवर्तन करना है परमात्मा ने, तो अनुभवी तन लेते हैं। और ब्रह्मा की 100,000 भुजाएं, जितने भी लोग इस ज्ञान को यूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ये सारी भुजाएं बाजू किस चीज का प्रतीक है? हम कहते हैं ना, किसी से सहयोग लेना है, किसी को कोऑपरेशन लेने हैं, तो क्या कहते हैं? गिव मी अ हैंड। फिर क्या कहते हैं? हाथ बटाओ, है ना। तो हम सब जब ज्ञान लेते हैं, अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो नई दुनिया, सुखदायी दुनिया, गुडनेस वाली वर्ल्ड को क्रिएट करने में हम उनके सहयोगी बनते हैं ना। क्योंकि जो ओल्ड बॉडी होती है ना, ओल्ड बॉडी किस चीज को, एक और चीज को रिप्रेजेंट करती है, वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था मतलब अब ये अंत का समय है जब हमारे को चेंज होना ही है। वानप्रस्थ में क्या करते हैं? सारी दुनिया को छोड़कर वो जंगल में चले जाते थे। परमात्मा जंगल में जाने को नहीं कहते, वो कहते हैं मन और बुद्धि से छोड़ो, जो भी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, सब छोड़ दो, सिर्फ नई अच्छी बातों में रहो, है ना। फिर हाथ में वेद शास्त्र जो दिखाए हैं, उसका मीनिंग क्या है? कि वो ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के द्वारा, सारे वेदों और शास्त्रों के ज्ञान का सार सुनाते हैं, इजी करके सुनाते हैं। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं मेरा हर बच्चा, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इस ज्ञान को समझ जाए। इजी भाषा में इजी करके सुनाते हैं हम सब ना। फिर कमल फूल, कमल फूल का मतलब क्या है? कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में, और कीचड़ से उठकर ऊपर रहता है। कीचड़ के छींटे भी उसके ऊपर स्टिक नहीं करते, वो स्लिप आउट हो जाते हैं। मतलब कीचड़ जैसी गंदी दुनिया में रहते हुए हमारे को अपने कमल फूल की तरह सुंदर बनाना है अंदर से। और अगर एक आर्टिस्ट को बोलो कि दिखाओ भाई कैसे अपने जीवन को लोटस की तरह रखना है, तो वो कैसे चित्र बनाएगा? ऐसे चित्र बनाएगा। तो ये सारा जो पिक्चर है, ये फोटो जो है, ये जस्ट सिंबॉलिक, और कैसे सिंबॉलिक है हम वो समझ रहे हैं ना। और ये जो ब्रह्मा है, इनकी हमें पूजा नहीं करनी है। ये हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन को कैसे चलाया, वो हमारे सामने एक सैंपल है। सैंपल के रूप में हम उनको समझें कि उन्होंने कैसे जीवन चलाया, उन्होंने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, हम भी वैसे करेंगे। तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ब्रह्मा बाबा जो हैं, जिनको हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, वो उनका नाम था दादा लेखराज। वो सिंधी कृपलानी खानदान के थे, है ना। उनके 5 बच्चे थे और समाज में उनका बहुत नाम था। राजाओं के दरबार में भी उनकी एक स्पेशल सीट होती थी। बहुत दानी थे, उनके अंदर भक्ति भाव भी बहुत था। बहुत बहुत उनके, वो ना रोज उनके घर में गीता का पाठ होता, और कभी भी उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड को खाया नहीं था। अपनी पार्टीज में भी वो कभी अल्कोहल तक सर्व नहीं करते थे। ये अभी उनकी दुनिया वाले जीवन है, शेष जीवन था। उन्होंने जो हमें सुनाते हैं सब, जिन्होंने जो उनसे मिले हैं, उन्होंने कभी जीवन में एंगर को यूज ही नहीं किया था। भगवान को मिलने की बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने 12 गुरु कर लिए थे 60 इयर्स की आयु तक। जब वो 60 इयर्स के थे, तब परमात्मा ने, पॉइंट ऑफ लाइट ने उनके अंदर प्रवेश किया ना। तो जब तक वो गुरु को कब छोड़ते थे? जब वो कहता था मैं आपको भगवान से मिला नहीं सकता।
है ना। तो एक दिन उनके घर के अंदर कोई गीता का पाठ चल रहा था। वो गीता के पाठ से कभी बीच में उठते नहीं थी, और वो उठ गए पाठ में से, उठकर अपने कमरे में गए। तो उनकी वाइफ ने बहू को बोला कि जाओ देखो, दादा कभी उठते नहीं है, वो उठे क्यों है। तो उनकी डॉटर इन लॉ जो है वो पीछे उनके गई, तो देख कमरे में क्या देखा, एक लाल लाइट है और कमरे में आवाज आ रही थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। पहले ये आवाज तेज थी, फिर धीरे होते होते ये फेड आउट हो गई। मतलब मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और मैं आनंद स्वरूप हूं। बस ये आवाज और वो लाइट सिर्फ उनकी डॉटर इन लॉ ने देखा, और ब्रह्मा बाबा ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, है ना। और एक बारी वो नारायण की पूजा कर रहे थे, वो नारायण के भक्त थे ना, तो वो जो वो मूर्ति थी उन्हें लगा वो अलाइव हो गई, उन्हें साक्षात्कार हुआ, और उस मूर्ति ने बोला अहम चतुर्भुज तत्वम। उन्हें उसका कोई मीनिंग तो समझ नहीं आया, पर वो बहुत हैप्पी हो गए कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए ना। उनको बहुत सारे साक्षात्कार हुए, उनको ही सुना रही हूँ, और फिर इनका मीनिंग भी समझेंगे। और बॉम्बे में वो जाते थे अपने बिजनेस के लिए, बबुलनाथ मंदिर के सामने उनका फ्लैट था, वो बैठे थे, तो उनको साक्षात्कार हुआ सृष्टि के परिवर्तन का, कि कहीं बॉम्ब्स गिर रहे हैं, सृष्टि पे हलचल हो रही है, लोग चीख चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा नजारा देखा, तो उन्होंने कहा बस करो बस करो, पेनफुल सीन था। फिर उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर दुनिया देखी, सुखदायक दुनिया देखी, सतो प्रधान दुनिया देखी, जहां सब हैप्पीनेस में और हार्मनी में है। ये भी इनको साक्षात्कार हुआ। फिर एक बारी उनके चाचा जी बीमार हुए, और वो ही वॉज अबाउट टू लीव हिज बॉडी। जैसे ही वो आत्मा, जैसे वो निकल रहे, उन्होंने बॉडी छोड़ी, उन्होंने उस उनके अंदर से आत्मा को माथे के बीच से बाहर निकलता हुआ देख लिया, है ना। तो ये बहुत सारे उनको ऐसे साक्षात्कार हुए। और जब उनको वो कमरे में उनके लाल लाइट थी, तो उनका चेहरा जो था ना, बहुत जैसे होता है ना, इस दुनिया का नहीं, चमक थी चेहरे पर, नूर था। तो ये सारे उनको उनके जीवन में अनुभव हुए ना। तो ऐसे ब्रह्मा के द्वारा जब वो दादा लेखराज को जब ये सारे साक्षात्कार हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, उनके घर में जो गीता पाठ चलता था, सब लोग आते थे, फिर उनके घर में ओम ध्वनि होने लगी, वो ओम का उच्चारण करते थे, लोगों को बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस होने लगे, लोगों को भी साक्षात्कार होने लगे। पहले सिंध में थे, जो पाकिस्तान में है अभी, और फिर वहां से उन्होंने अपनी जगह बदली, स्थानांतरित हुए और यहाँ आए, और माउंट आबू में फिर वो सेटल हो गए। वहां पे उन्होंने वहां पे पूरा हमारा जो हेडक्वार्टर है आज भी वहीं पर है। और इस तरह थ्रू दिस नॉलेज जो ब्रह्मा के द्वारा, और ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकलता था, जो बातें निकलती थी, सब सुनते थे, उनको अपने जीवन में अप्लाई करते थे, और उनको अपने जीवन में बहुत सुंदर चेंजेस आते हुए फील हुए, उनको बहुत सुख मिला उस चीज से, है ना। तो फिर ये हुआ ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का काम, ज्ञान सुनकर। फिर साइमल्टेनियसली शंकर के द्वारा विनाश होता है। जब अच्छाई की जीत होती है, तो बुराई का विनाश इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस ना। जब तीसरा नेत्र खुला कहते हैं शंकर का, तो विनाश हुआ। तीसरा नेत्र खुला मतलब ज्ञान समझ आ गया, अपने आप को चेंज कर लिया, बुराई को यूज करना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, बुराई का विनाश हो गया। ये है विनाश। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ज्ञान समझ आ गया, मुझे समझ आ गया क्रोध को यूज नहीं करना, मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ, गुस्से को, तो क्या हुआ, मैंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया, मैं सिर्फ शांति को ही अनुभव कर रही हूँ, हैप्पीनेस आ गई जीवन में। तो जैसे रास्ते में जा रहे हैं,
हमें पता चलता है ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम होना है, तो हम क्या करते हैं, उस सड़क को अवॉइड करते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं। तो अब बता दिया कौन सी सड़क पे जाना है, कौन से पे नहीं जाना है। तो अब हम अगर जानते हुए भी हम उस तरफ जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? तो जब पता है कहां से कैसे क्लैश होता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये समझ आ गई, तो मतलब मेरा समझ की आंख खुल गई। मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो शंकर और शिव को हम क्या बोलते हैं? शिव शंकर। जय जय शिव शंकर, दोनों को एक समझ लिया। समझते हैं ना एक ही। शंकर का चित्र कैसा है? तपस्या का स्वरूप। और शिव का पिक्चर क्या है? ज्योतिर्लिंग जो हम देखते हैं, शिवलिंग, पॉइंट ऑफ लाइट का स्वरूप। दोनों के स्वरूप अलग, नाम अलग, शंकर देवता, शिव निराकार, है ना। काम अलग, एक का कल्याण और एक का विनाश। शिव का काम क्या है? कल्याण करना, है ना। और जो शंकर है वो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, और जो निराकार शिव है वो परम धाम में रहने वाला, है ना। और हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, पता नहीं आपने सोचा कि नहीं। हम हमेशा शिवरात्रि की बात करते हैं, हमने कभी शंकर रात्रि बोला? शिवरात्रि क्यों? जब दुनिया में घोर अंधेरी रात होती है, किसकी? अज्ञानता की रात होती है, तो शिव आते हैं और उस रात को फिर दिन बनाते हैं। शंकर रात्रि नहीं कहते, शिव जयंती, नॉट शंकर जयंती। शिवरात्रि मनाई जाती है, क्यों? शिव का अवतरण होता है। अवतरण कैसे होता है? ब्रह्मा के तन में जो वो प्रवेश करते हैं, है ना। जब दुनिया में, कलयुगी दुनिया में सभी आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह रूपी भूतों से परेशान है, इनको भूत ही कहेंगे ना, भूत डराते हैं ना। फिर परमात्मा जो है वो ज्ञान सूर्य है। जो ज्ञान सूर्य जब हमारे को ज्ञान देते हैं, तो कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो अज्ञानता, इग्नोरेंस जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाती है। तो ये रात है परमात्मा के अवतरण का सूचक है। मैं आपको एक मिनट वो पिक्चर फिर से दिखाती हूँ। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? हाँ जी। शंकर देवता, एक और शंकर तपस्या कर रहे हैं, उनके सामने क्या है? शिवलिंग। शंकर ने शिव की इतनी तपस्या की कि वो शिव के समान हो गए, नेक्स्ट टू गॉड बन गए। इसलिए शंकर को और शिव को ज्वाइन कर दिया। तपस्वी मूर्त, अगर कोई तपस्या कर रहा है तो मतलब उसके उससे ऊंचा कोई ना कोई है ना। ये तो जाहिर ही है। फिर हम बात करते हैं विष्णु की। ब्रह्मा, शंकर, अब विष्णु। विष्णु विष्णु के फोटो में भी क्या दिखाते हैं? उनके हाथ में अलंकार दिखाते हैं। बुराई का विनाश, अच्छाई की स्थापना। फिर विष्णु जी पालन करता है, उनको बोलते हैं विष्णु चतुर्भुज, जिनके 4 हाथ दिखाते हैं ना। विष्णु मतलब जिसके अंदर विष, मतलब वाइसेस, विकारों का अंश भी ना हो, इसलिए विष्णु। चतुर्भुज मतलब जहां पर हर नारी और नर विष्णु के जैसे हों। राज किसका होगा? अच्छाई का राज होगा।
चार भुजा क्या है? सतयुग के महाराजा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों का जॉइंट स्वरूप। लक्ष्मी नारायण का राज बोलते हैं ना, उसको विष्णु कहा। और उनके हाथ में क्या दिखाते हैं? कोई स्थूल वेपन्स की बात नहीं है। ये है सटल वेपन्स। स्वदर्शन चक्र, उंगली पर क्या दिखाते हैं? स्वदर्शन चक्र। सुदर्शन और सुदर्शन दोनों रूप से प्रोनाउंस करते हैं। स्वदर्शन मतलब अपना दर्शन करना, अपने को चेक करना, अपने पर अटेंशन रखना कि मैं क्या कर रही हूं। सुदर्शन का मतलब दूसरों के अंदर गुणों को देखना, अंडरस्टैंड, अच्छा मेरे में क्या है, बुरा मेरे में क्या है, मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूं। हमने क्या कहा कि सुदर्शन चक्र से असुरों के गले काटे। कौन से असुर हैं? कौन से डेवल्स हैं? वो डेवल्स हैं वाइसेस, कमजोरियां, उनको नाश किया अपने ऊपर अटेंशन देकर। तो जैसे हम जब चेहरे पर को देखते हैं शीशे में, हमारे चेहरे पे कोई दाग है तो उसको साफ करते हैं ना, बाल सही नहीं है तो हम उनको सही करते हैं ना, कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सेट करते हैं। तो उसी तरह से जब मैं अपने आप के एक्शंस को चेक करती हूँ, तो कोई दाग है मेरे कर्मों में तो मैं उनको डिलीट करती हूँ। इसको कहते हैं स्वदर्शन, खुद का दर्शन। फिर क्या होता है? हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं रादर देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सोल्यूशन ढूंढते हैं कि ये मेरे में कमी है, चलो इसको ठीक करें। इसको कहते हैं स्वदर्शन। सुदर्शन दूसरों के की अच्छाई को देखेंगे। दूसरा हम करते क्या है? दूसरों का दर्शन करते हैं, अपने को कहते हैं ठीक। दूसरे के तो बन जाते हैं जज, अपने बनते हैं लॉयर। तो परमात्मा कहते हैं उल्टा कर, तब तुम विष्णु के समान हो। फिर शंख दिखाते हैं। तो जो ये स्वदर्शन है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स का सिंबल है। प्योरिटी कैसी? दूसरों के गुण देखना, अपनी चेकिंग करना और अपने आप को गुण स्वरूप बनाना। मेरे थॉट्स ऐसे चले। फिर शंख, बोल की निशानी, कैसे बोलो। शंख को कहते हैं, उसके अंदर हीलिंग साउंड है। शंख क्यों बजाते हैं? कि सबको हील करे। सुंदर साउंड, सुखदायी साउंड। तो हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो सबको सुख दे, पावरफुल शब्द हो, एनर्जेटिक, पॉजिटिव हो, दूसरे को शक्ति देने वाले हो, एम्पावर करने वाले हो, हील करने वाले हो, कष्ट और दुख से दूर। मेरे मुख से जैसे तीर से कमान से तीर निकला, वो तीर जाके हर एक के दिल को छुए, हर एक के दिल को सुख दे। क्या देखो, बोलो क्या है? बोलो दो शब्द से बना, बोना और लेना। जो बोगे वो लोगे। आपने सुंदर शब्द बोए तो आपको सुंदर मिलेगा। आपने उसका ऑपोजिट दुख वाला बो दिया तो फिर वही मिलने वाला है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। कम बोलेंगे तो क्या होगा? उल्टा सीधा भी कम ही निकलेगा। मीठा बोलेंगे, अगर अंदर मिठास है, सबके गुण देख रहे हैं, तो मीठा तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। और धीरे बोलना, ऊंची आवाज में बोलना तो किसी को भी पसंद नहीं आता। कोई ऊंचा बोल रहा था तो क्या कहते हैं? थोड़ा सा हल्का बोलो प्लीज, वॉल्यूम कम करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या है, जो भी करना है, हम दुनिया में भी क्या कहते हैं? सोच समझ कर बोलो। वैसे यहाँ पे तो हमको सिखाते हैं सोच समझ कर सोचो। क्या सोच रहे हो वही बोल में वैसे तो निकलना है। तो सोचना और समझना ये प्रोसेस है। हम ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, फिर क्या कहते हैं? मैं बोलना नहीं चाहती थी पर बोल दिया, मेरा मतलब नहीं था, मेरी तुम्हारे लिए भावना बहुत अच्छी। अगर भावना अच्छी है तो बोल भी वैसे ही, है ना। तो ये हो गया शंख। फिर उनके हाथ में गदा दिखाया ना। गदा किस चीज का? कर्म का प्रतीक है। कैसे कर्म का? एक मिनट में फोटो भी दिखा देती हूँ, देखी होगी जरूर आप सबने, पर फिर भी।
ये दिख रहा है सबको? विष्णु, ये सुदर्शन चक्र, ये शंख, कमल फूल और गदा। गदा कैसे दिखाया है? नीचे है, हाथ नीचे। नीचे का मतलब जीत पा चुके, पानी नहीं है, विक्टोरियस की निशानी। अगर लड़ाई अभी कर रहे हैं तो हाथ ऐसे ऊपर उठा होगा, लड़ाई कर चुके तो हाथ नीचे। जस्ट देखी होगी फोटो, पर इस हिसाब से नहीं देखी होती ना, तो कई बार ध्यान में नहीं आ रहा होता। तो गदा किसका? कर्म जो हमारे मन में थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं, अगर हमने उनको वहीं पर एनालाइज कर लिया तो फिर क्या होगा? जो नेगेटिव है उसको हम आगे पनपने नहीं देंगे, उसको ग्रो नहीं करने देंगे, है ना। जैसे घास को हम काटते हैं तो वो फिर से उग जाती है, उसमें वीड्स हैं, उसको ऊपर से काट दिया। ऊपर ऊपर से नहीं करना है, ऊपर ऊपर से अच्छा कर लिया नहीं, अंदर से जड़ क्या है? मेरे संकल्प, मेरे थॉट्स। तो मैंने थॉट्स की जगह पर ही अगर उसको फिनिश कर दिया तो फिर वो उठेगा ही नहीं, वो कर्म में आ ही नहीं सकता। तो खत्म करना है थॉट के लेवल। फिर मेरे कर्म कैसे होंगे? कर्म मेरे फिर श्रेष्ठ होंगे। विजय प्राप्त कर ली किस पर? विक्टोरियस हो गए किस पर? हर गलत एक्शन पर। मेरा मतलब नहीं था, हम फिर अपने आप को जस्टिफाई करने की एफर्ट करते हैं, है ना। कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प, बोल, फिर कर्म, फिर हमारा जीवन। कमल फूल हमारे जीवन को दर्शाता है कि मेरा जीवन कैसा हो। कमल फूल की जैसे बताया कीचड़ में रहता है, पर सबसे न्यारा और सबसे प्यारा, कीचड़ से न्यारा, डिटैच्ड और बहुत सुंदर दिखता है। जो देखता है उसको सुख मिलता है, उसको हैप्पीनेस मिलती है, और वो कीचड़ में बड़े हैप्पीली फ्लावर कर रहा होता है। उसकी जड़ कीचड़ में ही होती है। मतलब दुनिया में रहकर, दुनिया को छोड़े बिना, दुनिया में रहकर डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, हम रह रहे हैं यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते गंदगी से। हम इन्वॉल्व हैं अपने परम पिता से, हम इन्वॉल्व हैं सिर्फ गुडनेस। जीवन मेरा मीन्स आई लिव माई लाइफ लोटस लाइक। कोई लोटस के ऊपर देवी देवता बैठ थोड़ी सकते, इट्स जस्ट अ सिंबल ऑफ डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। तो प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ एक्शन एंड प्योरिटी ऑफ लाइफ, ये है विष्णु का अर्थ, है ना। तो इन सारे अलंकारों की, ये जो वेपन्स दिखाए हैं सिंबॉलिक है, इनकी क्या देवताओं को जरूरत है? देवताएं तो परफेक्ट बन चुके हैं, इनकी जरूरत है हमें, है ना। हमें कैसे जरूरत है? हम अपने थॉट्स के ऊपर अटेंशन देंगे, सबके अंदर गुण देखेंगे, सब कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, है ना। वाइसेस को यूज नहीं करेंगे, सोच समझकर जब कर रहे हैं सब कुछ, तो मेरा कर्म कैसा होगा और मैं अपने पूरे जीवन को ऐसा चलाऊंगी, तो मैं क्या बन जाऊंगी? विष्णु के समान। हमें ऐसा बनना है ना। तो हम इसको यूज करेंगे, इस ज्ञान को यूज कैसे करेंगे? एक तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जिसके बारे में हमने सुना। मैं कौन? मैं मास्टर ब्रह्मा। जब मैं शुद्ध श्रेष्ठ थॉट्स को क्रिएट करती हूँ, शुद्ध संकल्पों की रचना करती हूँ, तो मैं मास्टर ब्रह्मा क्रिएट कर लिया। फिर जब मैं उस श्रेष्ठ थॉट को सस्टेन करती हूँ, तो मैं मास्टर विष्णु। मैंने आज सुबह थॉट करा, मैं हूं संपूर्ण पवित्र आत्मा, बिल्कुल प्योर। थॉट तो कर लिया, अब बनना है, तो बनने के लिए क्या किया? सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रखा, मेरे थॉट्स कहीं उल्टा तो नहीं जा रहे, पवित्रता की तरफ है कि कुछ उल्टे सीधे चल रहे हैं।
उसके ऊपर अटेंशन रखती हूँ तो मैं विष्णु की तरह उस थॉट की पालना करती हूँ। और जब मैं ये करती हूँ तो शंकर की तरह जो अशुद्ध है, इम्प्योर है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। तो ये हम होमवर्क आज लेंगे अपने लिए। एक अच्छा थॉट लेकर सुबह सुबह, एक या दो जो आपकी मर्जी हो, और उस थॉट को यूज करेंगे सारा दिन अपने थॉट में, बोल में और एक्शन। ठीक है, ये हमारे इसके और फिर रात को रिफ्लेक्ट करके परमात्मा को चार्ट देंगे कि मैंने आज का दिन अपना, आज के दिन का जीवन कैसे व्यतीत किया, थॉट, वर्ड और एक्शन। शंकर के समान अपनी कमजोरी का विनाश करा नहीं करा, है ना। तो आज हमने जाना कि परमात्मा क्या करते हैं, है ना, और क्या नहीं करते। पत्ता पत्ता उनकी मर्जी से हिले ऐसा नहीं। अगर उनकी मर्जी से खिलेगा, खिलेगा कुछ भी, उनकी मर्जी से सब कुछ होगा, तो दुनिया कैसी होगी वो हम सब जानते हैं। ठीक है, ये आज का लेसन रहा। किसी ने कुछ पूछना है? क्योंकि यहाँ हम जो भी सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, हटके। क्या है, जो भी चीजें हमने सुनी हमने सबने है, पर उसका लॉजिकल मीनिंग, अर्थ हमने देखा। तो बताइए कुछ, एनी क्वेश्चंस? मोस्ट वेलकम। देर इज नो क्वेश्चन जो हम कहें कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। यहाँ एवरीवन इज वेलकम टू से वट एवर यू थिंक, एवरीथिंग इज ओके। क्लियर हुआ? ब्रह्मा विष्णु शंकर ट्रिनिटी ना। चलिए योग करें यस। सबको। एक और करना, रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिएगा। उससे क्या होता है वो, क्योंकि एक बार सुनने से कई बार वो फिट नहीं होता हमारे थॉट प्रोसेस में ना? सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कल, अच्छा, आप सब सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं ना? अब शुरू कर लें, ठीक है। इसका मतलब ही ये है क्लास का इसका कि हम करें, है ना। आप जितने भी समय पर उठते हैं उससे 15 मिनट जल्दी उठ जाएं बस। अमृत वेला तो करेंगे हम धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली। अगर हमने अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। आज का जीवन कितना भी सुंदर परिवार है, कुछ भी है, सब सुख सुविधाएं होते हुए हमारे अंदर स्ट्रेसेस हैं, फियर्स हैं। ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं जिसके अंदर जीरो फियर हो, राइट। तो पर जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सिक्योरिटी की फीलिंग कि कोई है, मैं उसको बोल सकती हूँ, वो मेरी मदद करेगा, मेरा कर्मा मेरे सामने आएगा, पर वो अगर मेरे साथ है तो मैं उसको क्रॉस कर लूंगी। तो हम सब क्या करेंगे, सुबह जरूर उठेंगे। आपके पास वो आ जाता है, उसके एंड में मेडिटेशन होती है, आप उस मेडिटेशन को करो। धीरे धीरे अपनी बना लेना मेडिटेशन, पर राइट नाउ हम इतना करें, ठीक है। और उठते ही क्या हमने जैसे बात करी थी, अच्छा थॉट क्रिएट करना है। आपने जो अच्छे थॉट को क्रिएट करना है, आप रात को सोचकर बैठो, मैं ये सोचूंगी। उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा बोलो, आ जाओ, आपका बच्चा आपको हक करना चाहता है, बुलाओ, हक है। सब कुछ सूक्ष्म है, वो लाइट, मैं भी लाइट, है ना। और हम जब प्रैक्टिस हो जाती है ना सबको, उठते ही बाबा को कहते हैं, मैं ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, हाथ पकड़ पूरे घर में चक्कर लगवाओ, अपने सारे परिवार वालों के ऊपर दृष्टि डलवाओ, वरदान दिलवाओ, खुद वरदान लो। चलो आज यही मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। ये अपनी फैमिली को, पूरी दुनिया को, अपनी कॉलोनी वालों को, सबको ऐसे परमात्मा की दृष्टि,
जब परमात्मा की दृष्टि पड़ेगी किसी पर तो क्या होगा, Right? तो ये हम करेंगे, ठीक है। तो नहीं तो क्या है, जो जो कर रहे हैं ना साथ साथ करते जाएंगे ना, आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे, नशा हो जाता है। हमारी ना सुबह 7 to 8 क्लास चलती है, रेणु बहन उसमें है ना। तो एक सिस्टर ने बोला हमारे को तो 7 o'clock क्लास का नशा हो गया, ये खराब है क्या? मैंने कहा नहीं, ये पॉजिटिव वाला नशा है, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, हम रोज मिलते हैं, रोज की रोज क्लास होती है, क्योंकि जस्ट लिसनिंग टू दिस मच इज व्हाट, इट्स नॉट इवन अ ट्रेलर। मूवी के ट्रेलर्स होते थे ना पहले, थोड़ा सा दिखा देते थे। जब पूरी तरह ज्ञान को समझते हैं और एक एक चीज को धारण करते हैं, हमने आपने बहुत सारी चीजें सुन ली, पर सारा दिन उस अच्छे थॉट को मेंटेन करना, कल आप देखना आएंगी बातें आएंगी, करने के लिए हमारे को सुबह सुबह ये करना। अभी तो हम अपने अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे, अपने आप परमात्मा को बुलाएंगे, अभी जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो आप सुबह करेंगे, ठीक है। और फिर जब कल शाम को मिलेंगे, कल की क्लास है मेडिटेशन, ऑल द स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन, उसको करना कैसे, ठीक है। पर दैट इज, फिर क्या है उसके बाद की क्लासेस क्या है, 7 day कोर्स क्यों है? जो बाकी क्लास हैं, हमारे को जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं जब मेडिटेशन करते हैं, एकदम योग लग जाता है, उल्टी सीधी बातें आती हैं, उन उल्टी सीधी बातों को से अपने आप को फ्री रखने के लिए वो बाकी क्लास है। कर्म क्या है, कर्म कैसे आता है, अच्छा कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है ना, श्रेष्ठ कर्म क्या है, सुकर्म क्या है, उसकी भी कैटेगरीज है, उसको समझना, और वो क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करना, ठीक है। ये है, इसलिए इट इज अ प्रोसेस, क्योंकि एकदम हम योगी बन जाए नहीं होगा। बस साथ में बाबा क्या बोलते हैं, सहज है, इजी है, इजी है इफ वी फॉलो एवरीथिंग, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर बिल्कुल स्थिर, मन बुद्धि को एकाग्र करें। और अपने आप से कहेंगे इन अगले 7 मिनट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम सिर्फ उसमें रहेंगे। अभी फील के बीच से अपने रियल सेल्फ, मैं चमक रहा, 1 मिनट के लिए अपनी पूरी बॉडी को फील करिए, पैरों से लेकर सिर तक, पैर, टांगे, कमर, चेस्ट, शोल्डर्स, हैंड्स, बाजुएं, आर्म्स, गर्दन, पूरा चेहरा, और इस ब्रेन के सेंटर में मैं आत्मा, इस पूरे शरीर को चलाने वाली मैं वो शक्ति हूँ, इस शरीर की मास्टर, मालिक। ये शरीर अलग और मैं अलग हूँ। फील करें मुझ आत्मा की लाइट बहुत पावरफुली निकल रही है, और ऊपर से परमात्मा की लाइट मुझ आत्मा में आ रही, मेरे एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे शरीर को भी लाइट का बना रही। इस लाइट को पूरे शरीर में फैला दे, चेहरे से लेकर पैरों तक,
पूरे चेहरे पर फैले, गर्दन, नीचे बाजुओं में, शोल्डर्स में, चेस्ट से होते हुए कमर, टांगों में, पैरों तक मेरा पूरा शरीर लाइट का बन गया। एक मिनट के लिए आप इस शरीर को विश्वास, सेम शरीर लाइट, अभी ऐसा फील करें आपके सामने पिक्चर है, ये ब्रह्मा बाबा, इनके तन में शिव बाबा, ये मेरे सामने आ गए। एक मिनट के लिए चिंतन करें, स्वयं भगवान ब्रह्मा के लाइट के बॉडी में मेरे सामने है, मेरे घर में भगवान आए हैं, हाथ बढ़ाकर मेरे सामने खड़े हैं, अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, सुखों से संपन्न भव, सदा सुखों से संपन्न भव। फील करेंगे इसको। अब मेरे हाथ में हाथ दिया और मैं अपने बाबा को, शिव बाबा, भगवान को इस घर में पूरा चक्कर लगाऊंगी। तो मन बुद्धि से चल पड़े अपनी लाइट की बॉडी में, एक एक कमरे में ले जाए बाबा। पूरा घर परमात्म लाइट से भरता जाए, ये पूरा घर परमात्म लाइट से सुखदायी बनता जाए। एक एक कोने में सुख की एनर्जी फैल, जो कभी ना सोचा था आज मुझे मिल रहा। अब बाबा को अपने घर के लिविंग रूम में ले जाए, अपने पूरे परिवार को वहां बैठा, एक एक सिर पर बाबा के सहस्त्र, एक एक आत्मा के सिर पर, एक एक आत्मा हमारे परिवार की बाबा सुख पहुंचा रहे हैं। हर कमजोरी को भर रहे हैं। इस थॉट में बैठ जाए,
ऐसा फील करें परमात्मा साथ है। ये लाइट हमारी पूरी कॉलोनी में फैलने लगी, कॉलोनी से भी दूर दूर तक, जैसे कि पूरी सृष्टि पर ही परमात्म लाइट पूरी सृष्टि में हर आत्मा को इनका सुख। अब बाबा का थैंक्स करें। इतना सुख मिला आपके आने से। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और अब बाबा को छोड़ेंगे नहीं, हम अपने साथ ही रखकर कर्म में आएंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। कैसा शांति। लगा? कृष्णा बहन, कैसा लगा परमात्मा को घर में बुलाकर? बहुत अच्छा, वेरी डिवाइन। तो ये हमको रोज करना है। और एक हैबिट बना लो, अभी तो सुबह करो, जब चाहो उसको बुला लो। घर में कोई बात हो जाती है, कुछ होता है, आ जाओ। उसका प्रॉमिस है, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूं, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, प्यार से भावना से बुलाओ, ये हो नहीं सकता। तो दिन में 3 बारी हमारी प्रैक्टिस है, हम बुलाते ही हैं। आप नोटिस करोगे घर का वाइब्रेशन बदल जाए। जो घर में आएगा ना आपके, उसको भी महसूस होगा। आपको तो होगा ही होगा, घर वालों को रियलाइज होगा कि नहीं पता नहीं, घर वालों को सबसे बाद में पता चलता, क्योंकि वो स्लोली उसको फील कर रहे होते हैं ना। जैसे जैसे वो एनर्जी बढ़ती जाती है, कोई बाहर का आता है वो इमीडिएटली बोलता है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक स्थान बना लो जहां पर बैठकर आप ये करते हो। आपके घर में मंदिर होगा, कोई जगह होगी, बना लो, और जिस जगह बैठते हो वो आपकी गद्दी हो, चादर हो, उसी के ऊपर बैठो। उसके अंदर उसके वाइब्रेशंस आ जाते हैं जो आपको इमीडिएटली मेडिटेटिव स्टेट में फिर ले जाएंगे। और कभी योग ना लगे तो हारना नहीं है, बुलाओ उसको। नहीं लग रहा ना योग, बताओ क्या करूं, कराएगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।